हम इंसान एक से बढ़कर एक साइंटिफिक डिस्कवरीज कर चुके हैं। हम चांद पर जा चुके हैं, हम एटम बॉम्ब बना चुके हैं, हम एटम के अंदर झांक चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच हम इंसानों ने कई साल पहले एक कमाल का इन्वेंशन किया था, जो था पहिया, व्हील। लेकिन एक व्हील का इन्वेंशन इतना खास कैसे हो सकता है, और इसका इन्वेंशन किया किसने था, और किस तरह से पहिए के आविष्कार ने इंसान के विकास में मदद की, वेल जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो, माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, पहिए के पहले निर्माण की डेट और जगह बताना तो मुश्किल है, लेकिन इसके इन्वेंशन के लिए इतिहास की कुछ सिविलाइजेशन को क्रेडिट दिया जाता है, जैसे कि मेसोपोटेमियम सिविलाइजेशन, जो करीब 10,000 बीसी से 530 बीसी तक मौजूद थी। और उस समय के लोग खेती के साथ वाइन और बियर जैसी चीजें भी बनाते थे। उन्होंने सबसे पहला पहिया बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया था, जिसमें वो एक पतली लकड़ी को गोल आकार में काटकर उसके बीच में एक छेद कर देते थे, और वो पहिया अपने आप ही आगे पीछे होता था। ये उनके लिए काफी खास था। लेकिन उस समय के लोग पहियों का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे, जो उनकी मेहनत और समय दोनों बचाता था। लेकिन लकड़ी के पतले पहिए आखिर कितना वजन उठा पाते? तो इसके बाद लेट नियोलिथिक एज यानी कि स्टोन एज में, जो 10,000 बीसी से 2000 बीसी तक मौजूद थी, उन्होंने मेसोस्पोटेमियम से सीखकर और भी बेहतर पहिए बनाना शुरू किया, जिसके लिए वो लोग यूज करते थे सॉलिड वुड डिस्क, जो पहले से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती थी। स्टोन एज के इन व्हील्स की मदद मिली अर्ली ब्रॉन्ज एज को, जो 3300 से 1200 बीसी के समय मौजूद थी। अब इस एज को ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय के लोग ब्रॉन्ज के बने टूल्स का यूज करते थे, यानी पीतल के बने औजारों का यूज करते थे। लेकिन व्हील्स की बात करें तो इस समय के लोग व्हील्स का यूज ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा पॉट मेकिंग के लिए करते थे। इसके बाद की मिडिल ब्रॉन्ज एज, जो 2200 से 1550 बीसीई पहले मौजूद थी, उन्होंने इन्वेंट किए थे स्पोकल व्हील्स, जिसमें बीच में ऐसे रॉड व्हील्स में लगाए जाते हैं। और उस समय के लोग एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी व्हील्स का यूज करते थे। लेकिन व्हील्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ट्रांसपोर्टेशन में। तो व्हील्स को ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने के आइडिया का क्रेडिट दिया जाता है हलाफ कल्चर को, जो 6000 से 5700 बीसीई पहले मौजूद थी। लेकिन अब तक ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे ये पता लग सके कि क्या हलाफ कल्चर व्हील्स का यूज करता भी था कि नहीं। लेकिन पहियों का यह आइडिया पुराने समय में कई जगहों पर फैल चुका था, जैसे कि मिडल ईस्ट, ईस्ट यूरोप, इंडिया और चाइना। आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में रिसर्चर्स को पहियों के ओरिजिन्स को लेकर कई सारी हिंट्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने समय में यूरोप और चाइना जैसी जगहों पर भी पहियों का यूज होता था। लेकिन अब तक इनका यूज पोटरी और बैलगाड़ियों में ही किया जाता था, जो इंसानों की जिंदगी आसान तो बना रही थी, लेकिन इनका एक और बेहतर यूज करना अभी बाकी था, जो थी कड़कती बिजली। तो व्हील्स की मदद से बिजली बनाने की शुरुआत हुई थी 1870s में, जिसे कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक बड़े से पहिए पर हाई स्पीड वाटर फ्लो कराया जाता है, जिससे पहिया तेजी से घूमता है एट द स्पीड ऑफ 3000 रोटेशंस पर मिनट, और रोटर से कनेक्टेड जनरेटर में बिजली बनाई जाती है। और ये सिस्टम जितना ज्यादा बड़ा होगा, इससे उतनी ही ज्यादा बिजली बनाई जा सकेगी। इसके इन्वेंटर थे लेस्टर पेल्टन, जो एक अमेरिकन इन्वेंटर थे। दैट्स वाई इस व्हील को पेल्टन व्हील भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिस्ट्री में कई सारी चीजें नेचर को देखकर बनाई जाती थी, इसलिए कई रिसर्चर्स का कहना है कि पुराने लोगों को व्हील बनाने का आइडिया डंग बीटल से आया था, वही कीड़ा जो किसी जानवर के मल को गोला बना देता है और धक्का मारकर बिना ज्यादा मेहनत के कहीं पर भी ले जा पाता है, ताकि वो उसमें अंडे दे सके। क्या पता पुराने टाइम में किसी इंसान ने किसी डंग बीटल को गोला ले जाते हुए देख लिया हो, जिससे उस जीनियस इंसान के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि क्यों न मैं भी कुछ ऐसा ही बनाऊं, बस उसे पतला कर बीच में छेद कर दूं और किसी लकड़ी को उसमें डाल दूं और उसे चलने दूं। हो सकता है पहियों का इन्वेंशन कुछ ऐसे ही हुआ हो। पहियों की खोज को लेकर अक्टूबर 2024 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक हिस्टोरियन रिचर्ड बोलियट ने अपने साथियों के साथ एक थ्योरी को पब्लिश किया। उनका कहना है कि एशियंट कॉपर माइनर्स, जो कार्पेथियन पहाड़ों पर रहते थे, उन्होंने ही सबसे पहले पहियों का निर्माण किया था अपनी फसल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कंप्यूटर मॉडलिंग में रिसर्चर्स का कहना था कि व्हील्स के इन्वेंशन और पॉटरी व्हील्स की लिंक में कुछ गड़बड़ है। बोलियट ने पहियों के इवोल्यूशन को लेकर कुछ स्टेजेस दी। पहली थी रोलर्स व्हील, जिसमें व्हील्स के ऊपर रखे डब्बों को फिसलने से बचाने के लिए रोलर्स में खांचे बनाए जाते थे। दूसरे स्टेज में इन खांचेदार रोलर्स के ऊपर के हिस्से छोटे कर दिए जाते थे। समय के साथ माइनर्स ने इस डिजाइन को और भी ज्यादा बेहतर बनाया, जैसे कि व्हील को एक्सल के साथ इंडिपेंडेंटली जोड़ना। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को सामने आने में करीब 500 साल का वक्त लगा। स्टडी में उनका कहना था कि व्हील्स के इवोल्यूशन में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी शामिल थे। एक्सकेवेशंस में रिसर्चर्स को 250 से ज्यादा क्ले मॉडल्स मिले,
जिनमें पहिए लगे हुए थे। यानी पुराने समय से लेकर व्हील्स इतने कारगर हो चुके थे कि उन्हें खिलौनों में भी यूज किया जाता था, जो धीरे धीरे इंसानी इनोवेशन का एक हिस्सा बन चुके थे। आज के समय आपको पहिए हर जगह पर देखने मिलेंगे, चाहे व्हीकल्स, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, विंड मिल्स, मशीन, जनरेटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियां, हर चीज में पहिए यूज होते हैं। तो सोचिए अगर इनका इन्वेंशन ना हुआ होता तो इंसान कितने पीछे होते। और ये हमें इन्वेंशन की खूबसूरती को भी दिखाती है कि कैसे कोई चीज आइडिया से शुरू होती है और धीरे धीरे समय के साथ उस चीज को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जाता है, जो हमारा एक हिस्सा बन जाती है। और आज के समय में व्हील्स तो और भी कमाल हो चुके हैं। 1840s में चार्ल्स गुडियर नाम के एक इन्वेंटर ने सबसे पहले रबर्स के बने टायर सामने रखे। 1891 में मिचेलिन ब्रदर्स ने रिमूवेबल न्यूमेटिक टायर्स का पेटेंट कराया। 1892 में बर्डेड एच टायर्स इंट्रोड्यूस किए गए। 90s में कॉर्ड टायर्स इंट्रोड्यूस किए गए। 1911 में फिलिप स्ट्रॉस नाम के एक इन्वेंटर ने ऐसे टायर्स बनाए जिसके अंदर हवा से भरा हुआ ट्यूब मौजूद था। 1979 में रन फ्लैट टायर्स बनाए गए, जिन्हें पंचर के बाद भी काफी देर तक दौड़ाया जा सकता है, लेकिन पंचर लगवाना पड़ेगा। और इसके बाद नासा ने बनाए कमाल के टायर, जिसमें नासा ने निकल और टाइटेनियम जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, जो गर्म या फिर बेंड होने पर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं। मार्स और मून के रोवर्स के लिए नासा ने ऐसे टायर बनाए जो वहां की पथरीली जमीन पर चल सकते हैं और आराम से टर्न भी ले सकते हैं। अब देखना बाकी है कि आने वाले फ्यूचर में इन टायर्स का इवोल्यूशन किस तरह से होगा। तो ये थी पहियों की कहानी और उनकी हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और साइंटिफिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।